नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91 बांसवाड़ा डूंगरपुर न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा में क्षेत्रीय वन अधिकारी और वनपाल 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों हुए गिरफ्तार। बिल पास करने की एवज में मांगे थे 80,000 रुपए। डूंगरपुर की गैप सागर झील में शिव प्रतिमा हुई पुनः स्थापित। शहरवासियों में दिखा उत्साह का माहौल। जर्जर सड़कों के बीच गड्ढों में पौधे लगाकर कांग्रेस ने किया अनूठा प्रदर्शन। नगर परिषद और पीडब्ल्यूडी पर लगाए लापरवाही के आरोप। बांसवाड़ा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी ने क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम शांतिलाल चावला और वनपाल लाडजी गरासिया को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोप है कि दोनों अधिकारियों ने एक फर्म से नर्सरी सुधारीकरण और मरम्मत कार्यों के बिल पास करने के लिए 80,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। शिकायत की पुष्टि के बाद एसीबी ने ट्रैप कार्रवाई की और आरोपी अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बांसवाड़ा इकाई ने शनिवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए वन विभाग के 2 अधिकारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम शांतिलाल चावला और वनपाल लाडजी गरासिया ने एक परिवादी की फर्म से नर्सरी सुधारीकरण और मरम्मत कार्यों के बिल पास करने के एवज में 80,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। परिवादी ने इसकी शिकायत एसीबी से की। शिकायत के बाद एसीबी की टीम ने मामले की पुष्टि की और शनिवार को ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान वनपाल लाडजी गरासिया को 20,000 रुपए की अग्रिम रिश्वत लेते ही दबोच लिया गया। एसीबी अधिकारियों के अनुसार ये राशि क्षेत्रीय वन अधिकारी शांतिलाल चावला के लिए ली जा रही थी। कार्रवाई के बाद दोनों अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव और उदयपुर रेंज डीआईजी प्रहलाद सिंह कृष्णिया की निगरानी में जांच आगे बढ़ रही है। एसीबी अधिकारियों का कहना है कि सरकारी कामकाज में रिश्वतखोरी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डूंगरपुर शहर की पहचान गैप सागर झील शनिवार को धार्मिक आस्था और भक्ति के रंग में रंगी नजर आई। श्रावण माह के अंतिम दिन भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा को पुनः झील के मध्य स्थापित किया गया। 2 माह पहले जंग लगने की वजह से प्रतिमा को हटाकर मरम्मत के लिए किनारे लाया गया था। नए लोह फाउंडेशन, फव्वारों और त्रिशूल के साथ आज वैदिक मंत्रोच्चारण और जयकारों के बीच प्रतिमा की पुनः स्थापना हुई। इस मौके पर उपसभापति, पार्षद और बड़ी संख्या में शहरवासी मौजूद रहे। डूंगरपुर शहर की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखने वाली गैप सागर झील शनिवार को एक बार फिर श्रद्धा और उत्साह का केंद्र बनी। श्रावण माह के अंतिम दिन भगवान शिव की प्रतिमा को मरम्मत के बाद पुनः झील के मध्य स्थापित किया गया। 2 महीने पहले रखरखाव के उद्देश्य से इस प्रतिमा को हटाया गया था। दरअसल प्रतिमा के नीचे लगे लोहे के फाउंडेशन में जंग लग जाने के कारण उसे किनारे पर लाकर रिपेयरिंग की गई थी। नगर परिषद सभापति अमृत कलासुआ ने बताया कि प्रतिमा को मजबूती देने के लिए नया लोहे का फाउंडेशन तैयार किया गया है। इसके साथ ही झील के बीचों बीच स्थित फव्वारों को भी रिपेयर कर फिर से शुरू किया गया है। प्रतिमा के चारों ओर छत्र, त्रिशूल और मां गंगा की प्रतिमा को भी स्थापित किया गया है, जिससे पूरा स्थल और अधिक आकर्षक दिखाई दे रहा है। शनिवार दोपहर वैदिक मंत्रोच्चारण और जयकारों के साथ भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा को क्रेन की मदद से झील में स्थापित किया गया। इस अवसर पर नगर परिषद उपसभापति सुदर्शन जैन, पार्षद और बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। पुनः स्थापना के दौरान शहरवासी झील किनारे जुटे और जयकारों से माहौल गूंज उठा। प्रतिमा की पुनः स्थापना के बाद गैप सागर झील का दृश्य मनमोहक नजर आया। भक्तों का कहना था कि श्रावण माह के अंतिम दिन भोलेनाथ का यह आशीर्वाद पूरे शहर के लिए शुभ संकेत है। डूंगरपुर की इस झील में शिव प्रतिमा की पुनः स्थापना ने धार्मिक आस्था के साथ साथ पर्यटन की खूबसूरती को भी और निखार दिया है। शिव जी की मूर्ति को अच्छी तरह से रिनोवेट किया गया है। ऊपर छत्रक नहीं था, वो छत्रक लगाया गया है। ऊपर निरंतर जलधारा बहे, इसके अनुरूप सारा कार्रवाई करने के बाद आज अपने स्थान पर शिव जी विराजमान होंगे। इसलिए हम सभी लोग आए हैं। और जिस प्रकार से नगर परिषद के विरोध में कुछ लोगों ने ये भ्रांति फैला दी थी कि इन्होंने जानबूझ के मूर्ति हटाई है, कोई मूर्ति जानबूझ के नहीं हटाई गई है। हमारी जिम्मेदारी में आता है कि अगर इसमें किसी प्रकार की क्षति होती है उसको अच्छी तरह से
रिपेयर करके, इसको दुरुस्त करके अपने स्थान पर लगाना, क्योंकि जनभावना से जुड़ा हुआ मामला है। प्रत्येक कार्यक्रम गेपसागर की पाल पे होते हैं और इसी शिव जी के सम्मुख होते हैं, इसलिए उसकी देख रेख करना, उसकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी में आता था। हमने उसको अच्छी तरह से किया है। डूंगरपुर नगर परिषद ने शुरू की अनूठी पहल, मिट्टी की गणेश प्रतिमा वाले पंडालों को नगर परिषद की ओर से मिलेगा निशुल्क प्रसाद। डूंगरपुर में गणेश उत्सव को लेकर नगर परिषद ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार खास बात यह है कि डूंगरपुर शहर के पंजीकृत गणेश मंडलों में अगर मिट्टी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी तो नगर परिषद की ओर से प्रसाद और फूल मालाओं की व्यवस्था की जाएगी। परिषद का कहना है कि नदी और तालाब जैसे प्राकृतिक जल स्रोतों की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसी वजह से गैपसागर झील में अब मूर्तियों या पूजन सामग्री का विसर्जन नहीं होगा। डूंगरपुर शहर इस बार गणेश उत्सव को लेकर नई परंपरा की शुरुआत करने जा रहा है। नगर परिषद डूंगरपुर ने पंजीकृत गणपति मंडलों के लिए खास योजना बनाई है। अगर मंडल अपने पंडालों में मिट्टी से बनी प्रतिमाएं स्थापित करते हैं तो प्रसाद और फूल माला की जिम्मेदारी नगर परिषद उठाएगी। यही नहीं, नगर परिषद के सभापति अमृत कलासुआ ने खुद ऐलान किया कि वे और उनकी टीम व्यक्तिगत रूप से गणेश आरती में शामिल होंगे। इस पूरे प्रयास का मकसद पर्यावरण संरक्षण है। परिषद ने साफ कर दिया है कि गैपसागर झील में किसी भी तरह की मूर्ति, फूल, हार या पूजन सामग्री का विसर्जन नहीं होगा, ताकि जल स्रोत और उसमें मौजूद जलीय जीव किसी भी तरह के प्रदूषण से बच सकें। इसके लिए शहर के पास ही 2 नदियों पर विसर्जन की विशेष व्यवस्था की गई है। बैठक में ये मुद्दा भी उठाया गया कि कई गणेश पंडालों तक जाने वाले रास्ते टूटी फूटी सड़कों से होकर जाते हैं। गंदगी और कम रोशनी की समस्या भी सामने आई। इस पर परिषद ने विशेष टीम गठित कर 3 दिनों में सर्वे करने और सुधार कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। जी, आने वाले दिनों में गणेश चतुर्थी के पश्चात गणेशोत्सव कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। इसको लेकर नगर परिषद में जितने भी गणेश उत्सव से संबंधित पंडाल हैं उनके सारे अध्यक्ष और महामंत्रियों को बुलाया था और उनसे निवेदन किया था कि आप जिस प्रकार से गणपति की पूजा अर्चना करते हैं, उनको मूर्ति स्थापित करते हैं 10 दिनों तक, वो मूर्ति इको फ्रेंडली हो, मिट्टी की बनी हुई हो, जिसकी वजह से पानी में विसर्जित करते ही घुल जाए पानी में और किसी प्रकार का पानी का पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन नहीं हो, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही पेरिस और प्लास्टर से बनी हुई मूर्तियों का उपयोग नहीं करें और कहीं पे प्लास्टिक, रिसाइक्लिंग प्लास्टिक का उपयोग नहीं करें। इस प्रकार से सारे गणेश उत्सव मंडल के अध्यक्षों से निवेदन किया गया है। साथ ही वहाँ पर होने वाले उत्सव के बीच में किसी प्रकार का रोड खराब ना हो और लाइट व्यवस्था सुचारू हो, इसके लिए लाइट और आरयूडीपी के लोगों को भी बुलाया था और इस प्रकार से एक अच्छा माहौल तैयार हो, एक अच्छा उत्सव के रूप में मनाया जाए, लेकिन इसके साथ साथ प्रकृति को किसी प्रकार से नुकसान नहीं हो, इस बात का भी पूरा ध्यान रखा गया था। और इसको लेकर के सभी ने सहमति जताई कि निश्चित रूप से इको फ्रेंडली मूर्तियों का उपयोग किया जाएगा और 2 नदी में प्रवाहित करेंगे और वो सारी घुलनशील पदार्थों से बनी हुई मूर्तियाँ होंगी। इस प्रकार से कार्यवाही की गई थी। बांसवाड़ा शहर की बदहाल सड़कों और जगह जगह बने गड्ढों के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनूठा विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद प्रत्याशी अरविंद दामोर के नेतृत्व में कार्यकर्ता प्रताप सर्कल पहुंचे और गड्ढों में पौधे लगाकर नगर परिषद और पीडब्ल्यूडी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बारिश के चलते सड़कें तालाब जैसी हो गई हैं और गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। लोगों को रोजाना परेशानी उठानी पड़ रही है, लेकिन जिम्मेदार विभाग ध्यान नहीं दे रहे। बांसवाड़ा शहर की जर्जर सड़कों और जगह जगह बने गड्ढों को लेकर शनिवार को कांग्रेस ने ऐसा प्रदर्शन किया जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया। शहर के मुख्य चौराहे प्रताप सर्कल पर कांग्रेस सांसद प्रत्याशी अरविंद दामोर के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता जुटे और गड्ढों में पौधे लगाकर प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बीते कई दिनों से बारिश का दौर जारी है, जिससे शहर की सड़कों की हालत बेहद खराब हो गई है। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं, जिनसे आवागमन में दिक्कत हो रही है। दोपहिया वाहन चालक आए दिन हादसों का शिकार हो रहे हैं और पैदल चलना तक मुश्किल हो गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि नगर परिषद और पीडब्ल्यूडी विभाग स्थिति को लेकर गंभीर नहीं है। सड़कों की मरम्मत और गड्ढों को भरने का काम समय पर नहीं किया गया, जिसके चलते आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी भी की गई और जिम्मेदारों से तत्काल कार्रवाई की मांग उठी।
कांग्रेस नेताओं ने साफ कहा कि अगर जल्द ही सड़कों की मरम्मत नहीं की गई तो ये आंदोलन और व्यापक स्तर पर किया जाएगा। प्रदर्शन ने स्थानीय लोगों का ध्यान भी आकर्षित किया और सड़क सुधार की मांग ने जोर पकड़ा। आज प्रदर्शन हमने आज खड्डे के अंदर हमारा इस तरफ से विरोध के रूप में एक पौधा लगाया है, जिसको ये प्रशासन राजस्थान सरकार उस पौधे को बड़ा करे, क्योंकि आप लोगों से इस बांसवाड़ा और डूंगरपुर की ग्रामीणों की सड़कें तो आप खड्डे सही नहीं हो रही है, आपसे खड्डे पूरे नहीं हो रहे हैं, आए दिन हादसे हो रहे हैं, किसी का पैर टूट रहा है, किसी का माथा टूट रहा है, किसी का हाथ टूट रहा है, आप लोगों से खड्डे पूरे नहीं हो रहे हैं। इसलिए हमने विरोध के रूप में आज ये पौधा रोपा है। तो हमारे प्रशासन से एक ही मांग है, इस पौधे को बराबर बड़ा करें और उसकी छांव में हम यहाँ कर हमारी जनता आगे बैठेगी। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा में क्षेत्रीय वन अधिकारी और वनपाल 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों हुए गिरफ्तार। बिल पास करने की एवज में मांगे थे 80,000 रुपए। डूंगरपुर की गैप सागर झील में शिव प्रतिमा हुई पुनः स्थापित। शहरवासियों में दिखा उत्साह का माहौल। जर्जर सड़कों के बीच गड्ढों में पौधे लगाकर कांग्रेस ने किया अनूठा प्रदर्शन। नगर परिषद और पीडब्ल्यूडी पर लगाए लापरवाही के आरोप। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए वागड़ वार्ता 91। नमस्कार।